हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे। मैं हूँ आकाश और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारद्वाज व्यूज में। ओनली नॉलेज, फैक्ट्स एंड न्यूज। तो गाइज, बीते 2 दिन में जो एक व्यक्ति अचानक से तमाम न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया है वो है नॉर्थ कोरिया का तानाशाह और नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर किम जोंग उन। दरअसल किम जोंग उन के बारे में इन दिनों ये चर्चा चल रही है कि किम जोंग उन अपने जीवन के आखिरी समय पर पहुंच चुके हैं। वो इस वक्त ऐसी स्थिति में है जहां वो जीवन और मौत के दोहराए के बीच में खड़े हुए हैं। तो हम सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर उनके बारे में ये चर्चा क्यों हुई, इस तरह की खबरों को बल क्यों मिल रहा है। यहाँ पर दो चीजें समझने वाली बात है जो जानकारी के थ्रू लोगों के बारे में सामने आई है। वो ये दोस्तों कि नॉर्थ कोरिया जब भी कभी कोई बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग करता है, कोई न्यूक्लियर टेस्ट करता है, तो वहां पर किम जोंग उन हमेशा मौजूद होते हैं। सब कुछ उन्हीं की देखरेख में ये पूरा काम होता है। लेकिन पहली बार नॉर्थ कोरिया के इतिहास में ऐसा हुआ है कि बीते कुछ दिन पहले अभी नॉर्थ कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की जहां पर किम जोंग उन मौजूद नहीं थे। तो इस वजह से इस चर्चा को बल मिला कि क्या किम जोंग उन किसी परेशानी में है, क्या किसी स्वास्थ्य की दिक्कत है उन्हें, ऐसा कुछ। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह रही वो ये रही कि किम जोंग उनके दादा थे किम इल संग। हर साल वहां उनका जन्मदिन मनाया जाता है और लगभग पूरा देश, पूरा नॉर्थ कोरिया कंपलसरी तौर पर इस जश्न के अंदर पार्टिसिपेट करता है। खुद किम जोंग उन भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि किम इल संग का जन्मदिन मना, पूरे देश के अंदर जबरदस्त जश्न मनाया गया, लेकिन किम जोंग उन वहां मौजूद नहीं थे। तो ये दो ऐसे इवेंट नॉर्थ कोरिया के अंदर जो बाकायदा एक राष्ट्रीय पर्व के तौर पर सेलिब्रेट किए जाते हैं, और उन दोनों ही पर्वों पे नॉर्थ कोरिया का ये तानाशाह मौजूद नहीं था। तो इस वजह से इस चर्चा पर बल मिल रहा है कि क्या उन्हें कुछ हो गया है या वो किसी स्वास्थ्य की परेशानी में है। ये सब न्यूज इन दिनों आ रही हैं। तो दोस्तों, खुफिया एजेंसियां दुनिया की अलग अलग, जिन्होंने अपने अपने तरीके से इस बारे में खबर जुटाने की कोशिश की है। यहाँ सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया एक टोटल तानाशाही कंट्रोल के अंदर है, पूरी दुनिया से आइसोलेट किया हुआ है। तो इसलिए उसके बारे में सही सही एग्जैक्ट खबर समय पे मिल जाए ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि पहली बात तो वहाँ कोई अखबार और कोई न्यूज़ चैनल प्राइवेट नहीं है, जहाँ वहाँ लोगों को सोचने और बोलने की आज़ादी है। वहां पर एक ही सरकारी चैनल है जो किम जोंग उनकी गाइडलाइन के तहत ही काम करता है, यानी जो वहां का तानाशाह दुनिया को दिखाना चाहता है वो ही वहां का वो न्यूज चैनल दिखाता है। तो सही जानकारी सही समय पर मिल जाए ये बहुत मुश्किल है। खुफिया एजेंसी अलग अलग देशों की अलग अलग ये काम करती रहती हैं, वहां के तथ्य जुटाती रहती हैं। और इसी के तहत कुछ दो सूत्र, दो खबरें सामने आई हैं लोगों के। उसमें पहले ये कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी कुछ दिनों पहले एक सर्जरी थी, हार्ट सर्जरी, जो उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई जितना सोचा जा रहा था। उसके बाद से उनके स्वास्थ्य में गिरावट आया है, क्योंकि वो काफ़ी समय से मोटापे से ग्रस्त थे, बीपी और कोलेस्ट्रॉल की समस्या थी उन्हें, बहुत ज़्यादा खाते थे और चेन स्मोकर थे। तो इस वजह से ये समस्या हो सकती है उन्हें। दूसरा, कुछ लोग कहने लगे अचानक से कि कहीं उन्हें कोरोना वायरस तो नहीं हो गया। तो दोस्तों, इस बारे में ज़्यादा बल नहीं मिलता इस खबर पे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया आज से नहीं दशकों से आइसोलेट है। वहाँ ना लोग बाहर से कोई आता है, ना उस देश से लोग बाहर जाते हैं। तो बहुत कम चांसेस है कि उस देश में कोरोना वायरस फैलेगा, और इतना फैल जाएगा कि उस देश के राजा को, एक तरह से उस देश के सुप्रीम लीडर को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन लग जाए, जो खुद भी किसी से नहीं मिलते, कोई उनसे मिलने नहीं आता। तो इसके चांसेस कम है। हाँ, हार्ट सर्जरी फेल हुई है उनकी, उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, ये ज़रूर सच है। तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि शायद इसी वजह से किम जोंग उन एक मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। दोस्तों, कोई भी इंसान हो, कभी भी उसके मरने की कामना किसी भी इंसान को नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये कहा जाता है कि इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता है। क्योंकि किम जोंग उन ने सारी जिंदगी लोगों को परेशान किया, गलत तरीके से लोगों को मृत्यु दंड दिए। तो आखिर समय में भी अब उनकी जब जान पर आ गई है, तो ये वाकई में उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का एहसास जरूर होगा कि उन्होंने लोगों के साथ गलत किया। दोस्तों, एक सवाल उठता है अक्सर कि अगर किम जोंग उनको कुछ होता है तो ऐसी आपात स्थिति में उनका उत्तराधिकारी कौन होगा जो नॉर्थ कोरिया को संभालेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा होती है वो होती है किम जोंग उनकी बहन किम यो जोंग की। आपने दोस्तों कभी भी किम जोंग उन की तस्वीरें देखी हो, वो कभी किसी बाहर विदेश यात्रा पर गई हो, कोई विदेशी उनके यहाँ पर आया हो, जो बहुत कम होता है, लेकिन अगर होता है तो एक लेडी या तो उनकी वाइफ और या फिर उनकी बहन उनके साथ हमेशा खड़ी रहती है। ज्यादातर उनकी बहन उनके साथ खड़ी होती है किसी ऑफिशियल टूर पे, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो साउथ कोरिया की यात्रा हो।
हमेशा उनकी बहन उनके साथ रहती है, हर छोटी बड़ी चीज में उनका साथ देती है और हर छोटी चीजों में उसकी जो निगरानी है उनकी बहन करती रहती है। तो इस चीज की काफी संभावनाएं हैं कि किम जोंग उन की गैर हाजिरी में उनकी बहन किम यो संग नॉर्थ कोरिया की सुप्रीम लीडर बन सकती हैं। बहरहाल दोस्तों, ये था उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड एक कंटेंट। लेकिन एक चीज जो मैं आपसे बताना चाहूंगा और जो वाकई में एक हमें समझनी भी चाहिए और सुनकर अच्छा भी लगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किम जोंग उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। देखिए दोस्तों, एक इंसान जिसका एक दूसरे इंसान से इतना मतभेद है, एक दूसरे को इस तरह से वो निशाने पर लेते हैं, लेकिन ऐसे वक्त पर डोनाल्ड ट्रंप ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। और ये चीज दिखाती है कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश है अमेरिका, और एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक, एक महान देश का नागरिक वैसा ही सोचता है जैसा एक महान देश होता है। तो दोस्तों, हमारी तो भारद्वाज व्यूज के माध्यम से यही है कि कोई भी इंसान जो भी अगर बीमार है जल्दी स्वस्थ हो जाए। हम भारद्वाज व्यूज के माध्यम से ये प्रे करते हैं कि किम जोंग उन जल्दी स्वस्थ हो जाए, इस देश को, अपने समाज को और दुनिया की बेहतरी के लिए काम करें, उसके कल्याण के लिए काम करें। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। जल्दी मुलाकात करता हूँ आपसे नए सब्जेक्ट, नए कंटेंट पर। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन भारद्वाज व्यूज के साथ बने रहिएगा। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।